हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा? पिछले पार्ट में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर्स। ठीक है ना, उसमें भी अभी एक दो केसेस रहते हैं, वो इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे हम केसेस को एक दो न्यूमेरिकल करके, फिर हमारे इस मेन टॉपिक पर आज हम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। ठीक है, तो देखो भाई, कल हमने क्या पढ़ा? सर कुछ नहीं पढ़ा कल तो हमने घर पे बैठे रहे आराम से। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या पढ़ाया कल और मैं पिछले पार्ट में, तो मैंने पढ़ाया था आपको एक इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी बाहरले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है बी। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू मैंने आपको ड्राइव करवाई थी कितनी, नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये ड्राइव करवाई थी, बहुत बढ़िया सर ये ड्राइव करवाई थी, जिसमें ये ए होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, फाई 1 और फाई 2 एंगल होते थे, मतलब वायर से। ठीक है ना, ऊपर और नीचे अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए एंगल होते थे। ठीक है ना, ये मैंने बता रखा है पिछले पार्ट में। जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा पहले वो देख के आए, फिर इस वीडियो को आगे देखें। ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक है, तो चलो देखो, अब हमने क्या देखा था कि ये तो चलो ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें किसी वायर के, उसकी वायर वाले एक्सिस पर ही कोई पॉइंट आ गया, अगर मान लो ये वायर है हमारे पास फाइनाइट, इसी के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो वो जीरो आती थी। मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, थोड़े केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो किसी के एक दो केस डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे पहले तो बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। पहले हमने फाइनाइट वायर की वजह से देखी, अब इनफाइनाइट वायर की वजह से देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये आपके पास पहले तो एक फाइनाइट वायर थी, अब ये कैसी वायर है? इनफाइनाइट, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रही है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लो माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है ना, वायर के पहले फाइनाइट के लिए हमने देखा। ठीक, अब मान लो इससे बाहर एक पॉइंट है यहाँ पे पी। अगर सर ये फाइनाइट वायर होती तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देते हैं, नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 बाई प्लस साइन फाई 2। लेकिन सर ये तो इन्फाइनाइट वायर है, तो क्या हो गया? इन्फाइनाइट का मतलब लेंथ तो बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है ना, वो इस फाई 1 फाई 2 में देखेंगे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो ये है ना वायर के लिए, ये फॉर्मूला हालांकि है किसके लिए? वायर के लिए तो है, तो ये वायर ही तो है। चलो इस पर लगा के देखते हैं फॉर्मूले में क्या है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक फाइनाइट वायर के लिए ड्राइव किया है। ठीक है, क्योंकि हम इन्फाइनाइट के लिए आसानी से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसी का स्पेशल केस बन जाएगा वायर वाले का। ठीक है, तो देखो अब ये वायर से मान लो इसका डिस्टेंस भी ए ही मान लो तुम, चलो ठीक है, ए मान लो। अब सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चलो हमें पता चल गया ए, नोट बाय 4 पाई आई भी हमें पता करंट आई जा रहा है इसमें। ठीक है, अब फाई 1 और फाई 2 देख, तो देखो फाई 1 कितना होगा, तो ये फाई 1 कितना होगा, देखो ये फाई 1 इस पॉइंट से लेकर वायर का एंड पॉइंट तक। अब वायर का एंड पॉइंट तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर मान लो यहाँ होता वायर का एंड पॉइंट तो ये एंगल बनता, यहाँ होता वायर का एंड पॉइंट तो ये थोड़ा बड़ा एंगल बनता। अगर मान लो यहाँ पर होता वायर का एंड पॉइंट तो और बड़ा एंगल बनता, है ना, ऐसे एंगल बढ़ते जाते हैं। अब वायर का एंड पॉइंट बहुत दूर है, तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा होकर 90 हो जाएगा। 90 से बड़ा तो नहीं हो सकता, यहाँ थोड़ी होगा वायर यही होगा ना, तो यहाँ ही एंड पॉइंट जाते जाते 90। तो फाई 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 90, समझ आया? बिल्कुल सर, वैसे ही नीचे भी देखोगे बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो लास्ट में होता है 90 होगा, इसकी सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो फाई 2 भी 90, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं निकालूँ बी इन्फिनिटी पे तो कितनी आएगी, नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90 कितना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो इसी को मैं लिख देता हूँ नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। किसकी वजह से है? इनफाइनाइट वायर की वजह से। अगर आपसे पूछे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई है, जिसमें ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर है। ये बात नोट करो, चलो सर नोट कर लो। ठीक है, इसी का स्पेशल केस लेके हमने इसको ड्राइव कर लिया। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया? बिल्कुल सर समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ये तो बात होगी इनफाइनाइट वायर की। अब एक बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर पे भी पूछ लेते हैं। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब सर? मतलब एक तरफ से तो वो इन्फिनिटी पे जा रही है, मान लो ये वायर है, एक तरफ से तो इन्फिनिटी पर जा रही है, मतलब यहाँ से तो इन्फिनिटी पर जा रही है, लेकिन एक तरफ से रुकी हुई है, मतलब एक ही तरफ से बढ़ रही है, एक तरफ से रुकी हुई है। ठीक, तो अब मान लो इससे भी किसी पी पॉइंट पर हमसे पूछ रही मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी कोई पी पॉइंट पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड किसी ने पूछ रही थी। तो मान लो इस वायर के इस एंड पॉइंट से कोई ए डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, ए डिस्टेंस पर, इस एंड पॉइंट से ए डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, यहाँ से हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली कितनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखो सॉरी इस पॉइंट पर पूछ ली यहाँ से। ठीक है, तो कैसे बताओगे? अब देखो इस लाइन में जो भी पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, इस लाइन में जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन में जो भी पॉइंट होगा उन समय सेम ही तो मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही होगी, ये बात में मेरी ध्यान में रखना। ठीक है,
इस लाइन में जो भी पॉइंट होगा उस समय सेम ही तो जा रही होगी, क्योंकि वायर की वजह से ऐसे जाएगी ना मैग्नेटिक सेम ही तो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है सारी जगह से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर समझ पा रहे हो, क्योंकि पूरी वायर की वजह से तो निकालो तो आप कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी बिल्कुल सर। तो देखो बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर कितनी आएगी? अब देखो इसमें एक एंगल तो सर ये 90 हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर जाएगा, तो एक एंगल 90 हो जाएगा, और एक एंगल तो जीरो ही है क्योंकि यहीं पे क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, यहीं पे एक एंगल जीरो, तो 5 एंड 90 हो गया, 5 2 0 का। तो हम रखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन 5 प्लस साइन 5 2 है, बिल्कुल सर है। तो अगर बात करूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन 5 की जगह साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, साइन 90 1 हो जाता है, तो ये कितने आ गई वैल्यू? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, ये आ गया बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एक बात मुझे मैं बता रहा था, ठीक है ना, ये जो वैल्यूज आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की निकल के हमारे पास आया बी ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है ना, रुक जाओ बताता हूँ तुम्हें, ये नोट कर लिया करके थोड़ी तुम्हें थोड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात बताता हूँ, देखो ऑब्जर्व करना है इस बात को, ऑब्जर्व करना है इस बात को। जो हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं, देखो किसकी, जैसे आई हमारे पास 20 फाइनाइट वायर के लिए किसी पॉइंट पर, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन 5 प्लस साइन 5, ठीक है ना। एक और हमारे पास निकल गया बी इनफाइनाइट वायर की वजह से, तो ये कितने म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई, एक और हमारे पास निकल गया सेमी इनफाइनाइट की वजह से, ये कितने आई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, ठीक है। ये हमारे पास तीन वैल्यूज अब तक हमने देखी निकाल के, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अगर मैं तुमसे कहूँ, ध्यान सुनो, कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की हैं, किसी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे हैं? जो पॉइंट ए डिस्टेंस दूर है वायर से, समझ मेरी बात को, जो पॉइंट ए डिस्टेंस, मतलब ये अगर वायर है फाइनाइट इनफाइनाइट सेम ही बात है, तो इससे ए डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है पी, उसके लिए है। अब क्या ये वैल्यूज चेंज होगी? अगर मान लो एक पॉइंट इसके ऊपर है, जस्ट ऊपर है इसके एक पॉइंट, मान लो इसको क्यू नाम दे देते हैं, और ये भी ए डिस्टेंस ही दूर है, तो क्या इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है, ये वैल्यू जो है वो भी इस पर भी वही होगी? समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ रही है, क्या वो इस पर भी वही पड़ेगी? बताओ, एंगल से चेक करते हैं, चलो एंगल से चेक करते हैं, कोई डिस्टेंस से, डिस्टेंस से तो हम जज कर नहीं सकते, एंगल से जज करते हैं इसको, ठीक है। तो मान लो वायर है, इनफाइनाइट के लिए वही केस होगा, मैं भी फाइनाइट के लिए बता रहा हूँ, वैसे तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें, ठीक। तो ये ए पॉइंट, ए डिस्टेंस दूर है, मान लो यहाँ पे से कोई क्यू पॉइंट है, ये भी ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है। इस पी पॉइंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? मान लो ये यहाँ पर 5 एंगल कुछ लगा रहा है, और ये यहाँ से 5 एंगल बना रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इतनी होगी, ठीक है। अब मान लो इस क्यू पॉइंट पे मैं आया, ठीक है ना, अब इस क्यू पॉइंट पे आया, तो इस क्यू पॉइंट को देखूंगा, यहाँ से इतना एंगल बना रहा है, और यहाँ से ये थोड़ा बड़ा एंगल बनाएगा, यहाँ से ये थोड़ा बड़ा एंगल बनाएगा, और यहाँ से थोड़ा छोटा एंगल बनाएगा, तो इसके पास है, तो इसका अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो, तो अल्फा लेस देन बीटा दिख रहा है हमें यहाँ से, ठीक है, अल्फा लेस देन बीटा दिख रहा है, और यहाँ पी पॉइंट को तो हमें लगभग दोनों एंगल ही बराबर दिख रहे हैं, समझ पा रहे मेरी बात? यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा, और यहाँ पे, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिए ना मेरी बात को, ये पॉइंट ऊपर नीचे होने से भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन ये करंट जा रहा है, हाथ ऐसे घुमाओगे वायर की डायरेक्शन में ऐसे, तो अंदर ही जा रही है, इनवर्स ही है डायरेक्शन, ठीक है ना, इनवर्स ही है डायरेक्शन, यहाँ पे इनवर्स ही है, इनवर्स कैसे दिखाओगे? ऐसे क्रॉस से दिखाओगे इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ही है डायरेक्शन, डायरेक्शन को कोई दिक्कत नहीं, हर पॉइंट यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उस सब में इनवर्ट ही जाएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो क्या वो डिफरेंट होगा? हाँ वो डिफरेंट होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा सेम डिस्टेंस के लिए भी, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहे हैं, और एंगल पे डिपेंडेंस है, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे। हाँ अगर किसी तरह ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, या फिर अगर किसी तरह, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे बेसिकली साइन का सम हो रहा है एंगल्स के, अगर मान लो साइन 5 प्लस 5 किसी तरह इक्वल हो गया साइन अल्फा जो हमने माना था ना, प्लस साइन बीटा की, तब ये केस हो सकता है, तभी हो सकता है। और ये किसके लिए होगा? मैं ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और ये किस एंगल्स के लिए हो सकता है, किन एंगल्स के लिए हो सकता है, सोचो। जिन एंगल्स के लिए भी ये केस बनेगा वो हो जाएंगे, जिन एंगल्स के लिए भी ये केस बनेगा वो हो जाएंगे। अगर मान लो मैं अल्फा को यहाँ से 60 मान लूँ, यहाँ से इसको 30 मान लो, ठीक है ना, इन दोनों को मैं 45 लेके चलूँ, तो 45 1/√2 हो जाएगा, 2/√2 यानी कि √2 आ गया, तो सिंपल ये कितना आएगा? तो साइन 60 √3/2 1/2, तो आ जाएगा √3 + 1/2, और ये हो जाएगा लगभग 1.76 यानी कि 2.76 समथिंग 2 से डिवाइड तो 1.76, और ये कितना हो जाएगा 1.414, तो लगभग बराबर है, कि पूरी तरह से बराबर नहीं है, समझ पा रहे हो? तो मतलब एंगल पे भी डिपेंडेंस है, ठीक है ना, तो ये बात नोट में करना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसलिए जिन जिन
हमने केसेस के लिए ड्राइव किया ना कि पॉइंट बी नीचे है सबसे लास्ट में, सेमी इन्फिनिट में कैसा था पॉइंट, यहाँ पे लास्ट में था वायर के, यहाँ से हमने ड्राइव किया इसको, समझना बात को। अगर पॉइंट यहाँ दे दिया और एक इन्फिनिटी पर जा रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी और यहाँ से सेमी इन्फिनिट, तो फिर तुम्हें इस एंगल को कंसीडर में देना पड़ेगा। ये तो 90 है, एक एंगल तो 90 लेकिन अल्फा बन रहा है। हमने ड्राइव किसके लिए करा, जब पॉइंट एंड पे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रख रहे हैं, बातें बतानी थी तुम, ठीक। ड्राइव किसके लिए किया, एंड पॉइंट पे, जिसके लिए ड्राइव किया वही होना चाहिए पॉइंट, ठीक। क्लियर। अब इसको न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा, फेमस न्यूमेरिकल करते हैं, वो फेमस न्यूमेरिकल है वो करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक। फेमस न्यूमेरिकल अभी फाइनाइट लेंथ के लिए करवाता हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है। ये मान लो वायर है, इसमें से आई करंट बह रहा है, ठीक है ना, आई करंट इस वायर से बह रहा है, ठीक। आपको कह रखा है कि ये फाइनाइट वायर है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे रखा है, आपको एक पॉइंट दे रखा है इस वायर से कुछ इस डिस्टेंस p पर, ये आपको ना पता क्या कर रखा है, वायर को ऐसे यहाँ से एक्सटेंड करो थोड़ा सा, यहाँ पे एक्सटेंड, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दे रखा है इस पॉइंट का वायर से यहाँ पे, ये वायर से ये वायर यहाँ तक खत्म हो रखी है आपकी, ठीक है। और इस वायर से इन पॉइंट नीचे यहाँ पे दे रखा है आपको p, ठीक है ना। इस वायर को एक्सटेंड करके यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रखा है a है, ठीक है। कितना दे रखा है a दे रखा है, नहीं ऐसे मत, फिर एक काम करो, ऐसे देखो इसको, सुनो बात को, ये मत लो इसका, क्लियर थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं क्वेश्चन। देखो ये एक फाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है। एक पॉइंट p है आपके पास यहाँ पे, कुछ वायर से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और इसका डिस्टेंस वायर से ये वाला दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस d दे रखा है आपको, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक है सर। और आपको एंगल भी दे रखा है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30, ठीक है, 30 दे रखा है आपको ये वाला एंगल, और आपको एक और एंगल दे रखा है, ध्यान देने से बात है, आपको एक और एंगल दे रखा है यहाँ से, इसको पीछे करो स्ट्रेच, यहाँ से आपको ये वाला एंगल भी दे रखा है, कितना दे रखा है, एंगल भी 30 ही दे रखा है, ये एंगल भी 30 दे रखा है आपको, ये एंगल भी 30 दे रखा है, ठीक है, ये एंगल भी 30 दे रखा है, ये एंगल भी 30 दे रखा है, और आपको क्या रखा है, डी डिस्टेंस दूर है पॉइंट ऐसे, तिरछा है पॉइंट ऐसे, थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, डी डिस्टेंस दूर दे रखा है। आपसे कहा फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया ट्राई, अरे भाई कर लिया करो ट्राई भाई, ठीक है ना, कुछ कर लिया करो, सब कुछ पका पकाया नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो सर मैं फॉर्मूला बता, देखो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/a, सिंपल केस है फाइनाइट का, तो हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे sin φ1 प्लस sin φ2, सिंपल, ठीक। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब आपको गौर करनी है किस पर, a पर और इन एंगल्स पे जब भी दे दें। a क्या होता है सर जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, नहीं दे रखा, देखो ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये परपेंडिकुलर थोड़ा है, परपेंडिकुलर तो ये है, आपको ये दे रखा है 90, ठीक, ये आपको दे रखा है कि ये 90 है, लेकिन आपको ये नहीं दे रखा है, ये 90 है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को, आपको कहाँ गया, हाँ आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है कि ये 90 है, लेकिन आपको ये नहीं दे रखा है कि ये 90, ठीक है। ये पॉइंट इसके सामने है, इसके सामने नहीं है, आपको ये दे रखा है गिवन है, ये गिवन है 90, ये नहीं दे रखा आपको, ठीक। अब ट्राई कर लो, अगर किसी का हुआ नहीं था पहले, 90 दे रखा है, ठीक, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक। तो चलो देखो ये गिवन है आपको, तो मैं क्या करता हूँ, इसको a मान लेता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे तो यही डिस्टेंस से मतलब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है इसमें वायर, ये वाला डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वायर से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि हमें क्या निकालना है, हमें a निकालना है, किसके टर्म्स में, d के टर्म्स में, क्योंकि हमें d दे रखा है, हमें a थोड़ी दे रखा है ना, समझ पा रहे हो, a तो मैंने माना है, a को d के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो a को अगर मैं d के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं यहाँ से cos 30 निकाल दूँ, तो cos 30 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि a/d, cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2 इज इक्वल टू a/d, तो a यहाँ से कितना निकल आएगा, √3/2d इज इक्वल टू a, तो a मुझे पता चलेगा d के टर्म्स में, ठीक है, a पता लग गया मुझे d के टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, a जब तुम्हें पता लग गया, तुम्हें अब क्या निकालना है, ये तो चलो तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गया, इतने परपेंडिकुलर का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस इतने, ठीक। अब तुम्हें φ1 निकालना है और φ2 निकालना है, और φ1 φ2 होते कैसे थे, अपोजिट डायरेक्शन में होते थे, ये भी बात ध्यान रखना। φ1 कैसा होता था, वायर के ऊपरले मोस्ट पॉइंट होता था φ1, इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से वायर के ऊपरले मोस्ट पॉइंट से, किस पॉइंट से होता था, वो a से होता था, अरे समझ पा रहे हो, a से सबसे ऊपर वाले पॉइंट थे, अरे समझ पा रहे हो, जब ड्राइव किया था तो कैसे किया था,
ये ए होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे जितना भी ऊपर होता था वो फाई 1 होता था, और इससे जितना भी नीचे होता था वो फाई 2 होता था। तो ए क्या है, ये है, तो ए से जितना भी ऊपर होगा वो फाई 1 होगा, मतलब फाई 1 पूरा ये 60 है, 30 + 30, तो फाई 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली आपको 60, ठीक है। और ए से नीचे कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फाई 1 ऐसे ले लो तो फाई 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाता था, ठीक, ए से तो ए से नीचे जाओगे अपोजिट में, देखो पी यहाँ तक पहुँच गया यहाँ से, ठीक, और पी लास्ट वाले बात ये ऊपर वाले एंड तक पहुँचा यहाँ तक पहुँचेगा यहाँ से, तो ए से नीचे जाओगे यहाँ तक पहुँचोगे, तब आप लास्ट तक पहुँचोगे। तो ये एंगल पूरा, ये एंगल कितना है 360 में से 30 माइनस कर दो, ये पूरा 360 होता है गोला, इसमें से 30 माइनस कर दो तो फाई 2 कितना निकल आएगा, 330 निकल आएगा। अरे समझ आया, अरे भाई समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने जब डिराइव किया था फॉर्मूला, तो ये फाई 1 फाई 2 कैसे लिए थे, ये वायर होती थी हमारे पास है, इसका ये ए डिस्टेंस होता रहा वायर से, तो वायर से ए डिस्टेंस, ये पी पॉइंट होता रहा ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता था, जो ऊपर मोस्ट तार को टच कर रहा है वो होता था फाई 1, और इससे जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है फाई 2। तो हमने यहाँ तो ये क्या, ए से ऊपर वाला पार्ट को फाई 1 लिया 60 लिया, और ए से नीचे वाले पार्ट को पूरा घूम के आया तब पहुँचे ना नीचे, अरे नीचे वाला पार्ट इस तार को कनेक्ट करना है, इसीलिए पूरा घूम गया, तो 360 में से 30 माइनस का 330 है, क्लियर, बिल्कुल। बस जिसने ये पहचान लिया ना इसमें, और वो कौन पहचान पाएगा, जो रट्टे नहीं मार के आएगा, जो कंसेप्ट से पढ़ के आया होगा, जो रट्टे मारे फॉर्मूला रट्टा मार के वो सीधा एंगल रख देंगे, 30 रख देंगे, उनको पता है 30 रख दो काम खत्म। पर रट्टे फिजिक्स रट्टों से नहीं चलती, फिजिक्स कंसेप्ट से चलती है, फिजिक्स फील से चलती है, ठीक। अब वैल्यूज रखो इसमें, देखो μ0/4 आई बाई ए की वैल्यू कितनी है √3, d/2 ऊपर चला गया, sin फाई 1 यानी कि sin 60 प्लस sin 330, sin 330 को मैं sin 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ, sin 2π माइनस 30 होगा ना, sin 360 माइनस 30 कितना होगा, माइनस sin 30 होगा, माइनस sin 30 होगा तो sin 60, अब तो ट्रिग्नोमेट्री रहेगी भाई, माइनस sin 30, sin 60 √3/2 माइनस 1/2, उसको माइनस लिख दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद μ0/4 2i/√3d, 2i से 2 से 2 कट गया, समझ पा रहे हो, 2 से 2 कट गया। और मैं क्या कह रहा था, हाँ μ0/4 i/√3d, √3 माइनस 1 कितना होगा 1.76 होती है, इसकी वैल्यू 0.76 समथिंग आएगी, ठीक है ना, चेक कर लेना इसको, ठीक है, वैल्यू तो तुम लिख ही दोगे, ठीक है ना, बस कंसेप्ट समझना नहीं। और हाँ इसकी डायरेक्शन भी लिखना, वेक्टर है ना, डायरेक्शन भी, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो यहाँ तक तुम्हारा आंसर खत्म है, तो यहाँ तक तुम्हारा आंसर सही है बिल्कुल, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे तुम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमसे वो डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन कैसे बताओगे, इसकी तरफ थंब करोगे, राइट हैंड पाम रूल से इसकी तरफ थंब करोगे और उंगलियों को क्रॉस करोगे, अंदर जा रहा है इस पॉइंट पर, देखो ये इस पॉइंट पर अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहा है, दूसरी वाली साइड से बाहर आएगा, तो इस पॉइंट से अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसे, इनवर्स, खत्म, ठीक है, क्लियर, आसान था, कोई दिक्कत नहीं, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन और लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, मैं एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता, ठीक है ना, तो तुम्हें खुद से और क्वेश्चन इस पे लगाने होंगे, ठीक है। एक जैसे एक और क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट का सेम इसी कंसेप्ट पे, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तुम सॉल्व कर लेना उसको, ठीक। जैसे मान लो ये तुम्हें वायर दे दी है, इसमें से आई करंट बह रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रही है, एक पॉइंट से रुकी हुई है, सेमी इनफाइनाइट वायर का केस दे रहा है, और तुम्हें पॉइंट भी कुछ ऐसे दे रखा है, इस वायर से ऐसे बिल्कुल नीचे दे रखा है, ऐसे पी पॉइंट दे रखा है, ठीक। और तुम्हें क्या दे रखा है कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस डी दे रखा है, कितना डी दे रखा है, ठीक। और तुम्हें ये एंगल भी दे रखा है वायर का, इसके साथ ये दे रखा है तुम्हें 45 डिग्री, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 90 दे रखा है, यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है, ठीक। तुमसे कहा, ध्यान सुनो, तुमसे क्या कहा, इस वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस वायर, ये कहा तुमसे, कर लोगे क्वेश्चन, कर लोगे, ट्राई करो एक बार। अब देखो ट्राई कर लिया, अरे वीडियो रोक के ट्राई कर लिया करो। जो रट के आया उसने क्या सोचा, उसने सोचा बस इन दोनों को कर दूँ, डिस्टेंस दी दे रखा है, वो सीधा फॉर्मूला पुट करके चल पड़ेगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन आप रट के नहीं आए, आपको पता है सर हमें बी का फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर तो हमें दे रखी है, लेकिन सेमी इनफाइनाइट वायर में वो केस नहीं दे रखा जो हमें चाहिए। हमें तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का केस पड़ा था, समझ पा रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमने तो सर परपेंडिकुलर का केस पढ़ा था, लेकिन ये वाला वो केस नहीं है, इसलिए वो फॉर्मूला मत माना। तो हम नॉर्मल फार्मूला ही लगाएंगे, b = μ0/4 i/a sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin phi 1 प्लस sin phi 2, ये फॉर्मूला ही हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला को लगा दो, क्योंकि वो जो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला बना है, इनफाइनाइट का फॉर्मूला इसी से तो बना है, तो ये मास्टर फॉर्मूला है,
इसी से सारे फॉर्मूला है, तो यही आपका ये फॉर्मूला हर जगह चलेगा, जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, ये फार्मूला हर जगह चलेगा। समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ से, अब सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, तो इस वायर को देखो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेना है, तो इस वायर को थोड़ा पीछे एक्सटेंड करता हूँ मैं, ये वायर नहीं है बस इसको एक्सटेंड किया थोड़ा सा परपेंडिकुलर, तो ये इसका अगर मैं परपेंडिकुलर गिरूँ और इसको ए नाम दे दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये परपेंडिकुलर दिया है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इस ए को मुझे डी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डी दे रखा था, ए तो मुझे देने नहीं, तो मैंने खुद माना, समझ पा रहे हो? मुझे डी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लिखते हैं सर डी के टर्म्स में। तो देखो ये 45 है, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी 45 हो जाएगा बिल्कुल सर। अब देखो ये 90 है और ये स्ट्रेट वायर है, कंस्ट्रक्शन से स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है ना भाई, ये स्ट्रेट मैंने खींची है, इसी को एक्सटेंड कर दिया, जो वैल्यू मैंने देखी इसको स्ट्रेट वायर है, फिर 90 है तो ये पूरा 90 होगा, तो ये 45 है तो इसको भी 45 होना पड़ेगा, तो मैथ रहेगी बस, ठीक है, ये 45 हो गया, ठीक है, अरे समझ पा रहे हो, ये 45 होगा, ठीक है। अब यहाँ से cos 45 लगा दो, cos 45 क्या होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों सर? क्योंकि ये 90 है, तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा, 180 180, ठीक है। cos 45 यहाँ से कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ये ए है तो ये भी ए ही होगा, ठीक है, ये बात भी नोट कर सकते हो, ए बाई डी होगा, ठीक है सर। अब 1/√2 इज इक्वल टू ए बाई डी, तो ए यहाँ से कितना आ गया, डी को ऊपर ले लो, डी बाय √2 आ गया है, ए निकल आया सर, तो ए अब पुट कर देंगे हम, कोई दिक्कत है। अब फाइबर फाइव आता है, अब मैंने तुम्हें सिखाया फाइबर कैसे लेना है, ए से जितना ऊपर है, समझ पा रहे हो, ए से जितना ऊपर, ए से अगर पी को मैं वायर के एक एंड पे लेके जाऊँगा, वायर के अगर मैं इस एंड पे लेके जाऊँगा इन्फिनिटी तक, तो ये तो 90 होगा, तो मतलब फाइबर सॉरी, तो फाइबर में कह सकता हूँ 90 होगा, बिल्कुल कह सकते हो सर, क्योंकि एक तरफ तो इन्फिनिटी जा रहा है। φ2 कितना होगा बताओ, φ2 कितना होगा बताओ, φ2 कितना होगा बताओ, बता सकते हो मुझे φ2? देखो φ2 क्या होगा, ए से ऊपर चला मैं, तो मुझे ये मिल गया फ्रेंड। अब ए से मुझे नीचे अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना, और कहाँ तक चलूँगा, जहाँ तक ये एंड पॉइंट आ रहा है, एक एंड पॉइंट यहाँ तक नहीं किया ना वायर का एंड पॉइंट, तो मैंने तो उसको एक्सटेंड किया पीछे, एंड पॉइंट तो ये है इसका, एंड पॉइंट वायर का ये है, ठीक, तो मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया, तो मैं इसको नीचे अपोजिट साइड में चला 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 और पहुँच गया वायर के एंड पॉइंट तक, ये तो 360 में से 45 माइनस कर लो, कितना आएगा, 360 माइनस 45, तो φ2 कितना निकल के आया, 360 माइनस 45, जो कि होता है आपका समथिंग 315, ठीक। तो बस फाइबर मिल गया, φ2 मिल गया, वैल्यू रखो, खत्म करो, डायरेक्शन पूछ ले, तो ये तार जा रही है, ये पॉइंट पी है, अंदर है, ऐसे ऐसे कर करोगे तो अंदर आएगा, क्लियर है सबको? तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, पर लेवल निकाल दिए जिसने कंसेप्ट से नहीं पढ़ा, ठीक, तो कंसेप्ट से पढ़ोगे तो निकल आएगा, ठीक, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे कंसेप्ट वाले कॉम्पिटिशन में ज़्यादा आते हैं ये वाले क्वेश्चन, जेई वगैरह में, नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नीट में तो फिर भी आसान होते हैं, जेई लेवल के लिए आसान बढ़िया क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी दिए थे, ठीक। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन तो आप करोगे और ज़्यादा से। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा आज का मेन टॉपिक जो था, चलो टाइम तो हो गया वैसे, पर चलो मैं करवा देता हूँ, एक केस करवा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, और कहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक, सेंटर पे, क्योंकि लूप के सेंटर में निकालेंगे, ठीक, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक गोल तार है, गोल तार है, इसमें करंट बह रहा है कुछ इस तरह से, आपसे कहा भी इसके सेंटर वाले पॉइंट मान लो ओ है, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो सर इतना आसान तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड बताना, क्या करेंगे, वही एलिमेंट काटेंगे, मैंने इसको 4 हिस्सों में काट लिया ट्रायंगल को, सर्कल को, सॉरी मैंने कहा यहाँ से मैं एक डीएल एलिमेंट काटता हूँ छोटा सा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से भी मैं डीएल एलिमेंट काटता हूँ छोटा सा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से भी काटता हूँ जिसकी डायरेक्शन इसी करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक, ये होगी, और यहाँ से भी काटता हूँ जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये होगी। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किस डायरेक्शन होगी, ये करंट है, ये पॉइंट है, तो अंदर होगी, तो इसकी वजह से अंदर होगी डायरेक्शन, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से भी अंदर होगी, क्रॉस 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 बना, इसकी वजह से भी अंदर है, देखो ये करंट है, ये ऐसे अंदर ही है सर, इसकी वजह से भी अंदर ही है, देखो सर अंदर ही। अगर मैं एंगल देखूँ इसका डीएल और आर के बीच का एंगल लिखते हैं ना, साइन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे छोटे एलिमेंट की वजह से देख रहे हैं, या समझो अगर मैं बात करूँ डीबी ड्यू टू करंट एलिमेंट, इस छोटे से करंट की वजह से, छोटा टुकड़ा काट के यहाँ पे देखा, इस छोटे से टुकड़े की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैंने बताया ना, डीबी इज इक्वल टू μ0/4 आई डीएल, इसका रेडियस ए मान लो, तो a² sin थीटा रखते थे हम यहाँ पे। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे, देखो डीएल और आर के बीच का एंगल होता था,
अरे बोलो, जब ड्राइव करवाया था तो ये डी एल डिस्प्लेसमेंट और आर के बीच का एंगल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसी करंट के डायरेक्शन में है, ये आर है या ए है इस टाइम पे, क्योंकि वो डिस्टेंस पॉइंट होता है ना जिस पॉइंट से डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में 90 बनेगा क्या? टेंजेंट तो है सर्कल को, सर्कल पे टेंजेंट रेडियस के साथ क्या एंगल बनाती है? ये सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, इसके साथ अगर टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो 90 तो बनता है। अरे मैथ पढ़ी है ना, 10वीं की मैथ है, तो साइन 90 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, साइन 90 आ जाएगा यहाँ पे जो कि 1 होता है। ठीक, तो डी बी यहाँ से कितना आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? सबकी इनवर्ट ही होगी, ये वाला यहाँ से एलिमेंट काट लो अंदर ही है, यहाँ से काट लो अंदर ही है, यहाँ से जहाँ मर्जी से काटो, डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट ही होगी, मतलब सीधा सीधा ऐड कर सकते हो तुम सबको। ठीक, चलिए अब तुम्हें सर्कल के निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर फुल सर्कल, समझ पा रहे हो? तो सर्कल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, सबको बाहर ले आओ, है ना, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है ना, कांस्टेंट बाहर आता है, इंटीग्रेशन तो पढ़ी है ना 11वीं की बात है सर, 11वीं मत याद दिलाओ, वो सुहाने दिन हम घूमते थे बाहर, खेलते थे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, मज़ा आ जाता था सर खेल में, वो दिन मत याद दिलाओ सर, 12वीं में बस पढ़ ही रहे हैं हम वो भी बेड पे ही पढ़ते हैं सर, पढ़ते नहीं है चलो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, आई यहाँ ए स्क्वायर बाहर, बचा क्या अंदर? डी एल बचा, डी एल डी एल डी एल डी एल, ये छोटे छोटे एलिमेंट करोगे सारा सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, तो 2 पाई आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, 2 पाई, सर्कल का रेडियस ए है मतलब ए से ए कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? बी नेट, यहाँ देखो बी नेट आ गया आपके पास म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए, बोलो हाँ क्या? 2 2 जा हो गया ना, 2 2 जा 4। ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये आ गई आपके पास एक सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई सर्कुलर लूप है कोई भी आपके पास फुल क्लोज्ड, तो उसकी वजह से सेंटर पे, सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? इतनी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूछ लिया कोई आपसे किसी सर्कल की वजह से उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इतनी होगी। ठीक है, कैसे निकाला? कुछ नहीं करा, टुकड़े काटे, टुकड़ों की वजह से हमने देखा कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा देखा, साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता था? डी एल और आर के बीच का, कितना? 90 है, टेंजेंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन इनवर्ट थी, हमने रूज के चेक के अंदर थी, अंदर थी, अंदर थी, अंदर थी। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेट करा, डी एल बचा, 2 पाई आर आ गया आधा। ठीक, तो इसका हम यूज़ करेंगे अब अपने आने वाले पार्ट्स में से रिजल्ट का, याद रखना है इसको। ठीक है ना, आगे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, डाउट पूछते रहो और मेरा दिमाग ख़राब करते रहो ठीक है ना, हर भी डाउट पूछा करो। और मैं क्या कह रहा था सर आप? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कह रहा था मैं। ठीक है, और हाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैं भूल ही गया यार क्वेश्चन का, तो पिछले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि एक वायर होती थी, अगर इस वायर पर ही कोई पॉइंट पी मिल जाए तो क्या वायर के ऊपर इस पॉइंट पी पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? है, यही पूछा ना मैंने। तो देखो हम फॉर्मूले से करते हैं, हमने देखा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय बी। अब एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो ये तो बाहर है ही नहीं पॉइंट, ये तो वायर पर ही हो गया पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस 0 हो गया। तो अगर डिस्टेंस 0 हो गया तो 1/0 तो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगी, समझ पा रहे हो? तो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगी, इसका मतलब क्या? सुना बात को, ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड नहीं होगा। वैसे तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखो इन्फिनिटी आ रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा सही है, पार्शियली सही है। ठीक है, वो कह रहा है देखो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो वायर की वजह से तो बन रही है, वायर में से ही तो ओरिजिनेट और ये आसपास जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड अपनी लेके घूमेगा ना, ऐसे वायर ना, ऐसे होगी ना वायर की वजह से ना, तो ये इसी की वजह से बन रही है। तो यहाँ पर तो ये सबसे ज़्यादा होगी ना, वायर के पास आओगी तो वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इन्फिनिटी होगी। समझ पाए मेरी बात को तुम? तो जितना ए छोटा होता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और अगर वायर पे ही चलेगे तुम तो ए सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा होगा तो बी इन्फिनिटी हो जाएगा, कहना सही है। तो मतलब वायर पर तुम देखोगे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन किसी वायर के किसी एक्सियल पॉइंट पे देखोगे, अगर वायर से बाहर उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे देखोगे वहाँ पे जीरो होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस आसपास और इस पर है, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वायर का, इसीलिए। ठीक, तो ये फील थी इसकी थोड़ी सी, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू।